हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है, आज जेएनयू पीजी 2022 की फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जेएनयू की पीजी एंट्रेंस की जो 2022 की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो आउट हो चुकी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप इतना सही है कि अगर आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में आया है, उस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया है, तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज स्टूडेंट्स। लेकिन उनको अभी भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। उनको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जब जाना है, यानी कि जब वो अपना सपना पूरा करने के लिए जेएनयू में जाएंगे, वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होंगे, अपने आप को वेरीफाई करवाएंगे और फी पेमेंट करके अपना एडमिशन लेंगे, तब उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं। इनमें से अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपका मिस हो गया तो आपका वो जो ड्रीम है, जो आपने मेहनत करी है, वो सारी की सारी रखी रह जाएगी। तो ध्यान से मेरा ये पूरा वीडियो देखेंगे और एंड में लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो ये लिस्ट मैंने बनाई है आप लोगों के लिए कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे जेएनयू के टाइम में एडमिशन लेने के लिए किस किस डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है। इसके बिना आपका एडमिशन प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इस लिस्ट में सबसे पहले जो जेएनयू ने मेंशन किया है, वो मेंशन किया है 2 कॉपीज ऑफ सीयूईटी 2022 स्कोर कार्ड। जो आपने सीयूईटी 2022 का पीजी एंट्रेंस दिया है, उसकी 2 कॉपी आपको लेके जानी है। यहाँ पे जितनी कॉपी उन्होंने मेंशन करी है, आप उससे ज्यादा लेके जाइए। इन केस आपको एक्स्ट्रा कॉपी की नीड अगर किसी रीजन से पड़ जाए तो एटलीस्ट आप शॉर्ट हैंडेड नहीं होंगे, तो आप 2 की जगह 4 ले जाइए। लेकिन जेएनयू ने आपसे 2 मंगवाई है। फिर उसने बोला है 5 सेट ऑफ प्री एनरोलमेंट फॉर्म। जो आपका प्री एनरोलमेंट फॉर्म था, आपके उसको 5 आपको सेट लेके जाने हैं, 5 प्रिंट आउट लेके जाने हैं। उसके बाद नंबर 3 आपको डॉक्यूमेंट, या क्या मैं बोलूं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके जानी है। लेकिन वो रीसेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप अपना 11th 12th या बीएससी का कोई बहुत पुराना फोटो उठा के लेके जा रहे हो। आपको रीसेंट, उन्होंने मेंशन किया है, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है और उसकी 8 कॉपीज आपको लेके जानी है, रीसेंट होनी चाहिए। ठीक है। नंबर 4 उन्होंने मेंशन किया है 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10th क्लास एंड 12th क्लास। जो आपका 10th क्लास और 12th क्लास की जो मार्कशीट है, उसकी आपको 2 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके अपना साइन करके लेके जानी है। ये आपका एज प्रूफ की तरह काम करेगा। इन केस किसी कैंडिडेट के पास अगर ये एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसको एज प्रूफिंग के लिए अपना कोई और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा। आधार कार्ड नहीं चलेगा, कोई ना कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट ही आपको सबमिट करना है। अगर बात करें नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करना है। जी हाँ, लास्ट आपने जहां से जिस डिग्री को लिया है, वहां उस इंस्टीट्यूशन से आपको अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है और सबमिट करना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको जेएनयू के फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स की और डिग्री की, जो आपके बैचलर्स या उसके इक्विवेलेंट हो। मतलब अगर आप एमएससी में एनरोल करने जा रहे हैं, आप एमए में एनरोल करने जा रहे हैं, तो आपको बीए का जो आपका फाइनल स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है, आपको उसकी 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है। या बीएससी का जो आपका फाइनल मार्कशीट है, आपको उसकी 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है। और जिन स्टूडेंट्स के पास डिग्री अवेलेबल है, जो ड्रॉपर है, वो डिग्री भी लेके जाएंगे साथ में। और जिनके पास डिग्री नहीं है, उनको एक पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा कॉलेज की साइड से, जहां से आपने अपनी लेटेस्ट डिग्री ली है, कि आपने एक पर्टिकुलर कोर्स को पास किया है। ये सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, तो इसको जरा ध्यान में रखेंगे। आपको एक पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है अलॉन्ग विद योर मार्कशीट, और ये सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें जो कैटेगरी के स्टूडेंट है, जैसे कि जो एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनको भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो जेएनयू ने मेंशन किया है अपने ब्राउचर में, उसके हिसाब से इन्हें अपनी 2 अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है अपने एससी एसटी सर्टिफिकेट की। सिमिलरली ओबीसी वाले 2 कॉपी लेके जाएंगे अपनी सर्टिफिकेट की। जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, वो अपनी डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है, उसकी 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जाएंगे। और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उनको 2 कॉपी अपने इनकम सर्टिफिकेट की लेके जानी है और 2 एसेट सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, जो किसी अच्छे रैंक वाले ऑफिसर के साइन से बना हुआ होगा। किसी लो रैंक ऑफिसर का साइन यहाँ पे जेएनयू ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, तो किसी हायर रैंक ऑफिसर से आपको ये जो आपका एसेट सर्टिफिकेट है, इसको आपको साइन करवाना है, तभी जेएनयू क्या करेगा, इसको अप्रूव करेगा। नंबर 12 जो आपको डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी, वो है आपको ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट
सबमिट करना है। मतलब जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है, आपको वहां से अपना ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है और सबमिट करना है। इन केस अगर जो स्टूडेंट जस्ट अभी पास आउट हुए हैं, जिनके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, वो लोग दिसंबर तक इसको सबमिट कर सकते हैं, 31 दिसंबर 2022 तक। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जिनके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनका एडमिशन जेएनयू नहीं रोकेगा। उन्होंने आपको एक डेडलाइन दी है कि इन केस अगर आपके पास अभी माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसको 31 दिसंबर 2022 तक सबमिट कर सकते हैं और अभी एडमिशन लेके अपनी सीट फिक्स कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो आपको 2 एंटी रैगिंग एफिडेविट्स लेके जाने हैं। 10-10 रुपए के बनते हैं मार्केट में, आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। तो आपको 2 एंटी रैगिंग एफिडेविट्स लेके जाने हैं, जहां पे आपके पेरेंट्स के, आपके गार्जियन के साइन भी होंगे, एक और अथॉरिटी के साइन होंगे, प्लस आपके खुद के साइन होंगे। आपको उसके बाद एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, जो आपके लेटेस्ट, जो सबसे लास्ट जहां से आपने अपनी डिग्री परस्यू की थी, वहां उस इंस्टीट्यूट का जो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा, उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जानी है। प्लस आपको वहां पे ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी होगी। तो जो एमएससी एमए वाले बच्चे हैं, उनकी पेमेंट ज्यादा नहीं है, सिर्फ 250 से 300 रुपए के बीच में उनकी पेमेंट है। तो एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का सोर्स आपको वहां पे जो है अपना लेके जाना पड़ेगा। वहां पे कैश एक्सेप्टेड नहीं है, आपको ऑनलाइन पेमेंट वहां पे करनी पड़ेगी अपनी सीट बुक करने के लिए। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ऑलरेडी कहीं से मास्टर्स का कोर्स कर रहा है और वहां से वो सेटिस्फाइड नहीं है और वो जेएनयू की मेरिट लिस्ट में आ रहा है और जेएनयू में एडमिशन लेके दोबारा अपनी मास्टर्स परस्यू करना चाहता है, तो उसको एक डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। ये नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये स्पेशल केस है उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और वहां का साथ छोड़ के जेएनयू का हाथ थामना चाहते हैं, तो उनको डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स व्हिच यू हैव टू रिक्वायर, व्हिच यू हैव टू टेक अलोंग विद योर फिजिकल प्रेजेंस एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सो बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी एकेडमी के साथ। इसी तरीके के जो लेटेस्ट अपडेट है, जिनसे बच्चे परेशान रहते हैं, जिनसे बच्चों को नहीं समझ में आता कैसे डील करना है, वही हम आपके साथ यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई भी जानकारी आप हमसे चाहते हैं, आपको एडमिशन में, चाहे जेएनयू का हो चाहे बीएचयू का हो, आपको जिसमें जो भी इश्यू आ रहा है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में उस इश्यू को शेयर करें, हम डेफिनेटली आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और आप अपना जो नंबर है, आप अपना नंबर यूज करके, जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो उस केस में भी हम आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद बायोलॉजी एकेडमी। थैंक यू सो मच गाइज।